संगत जी, धन निरंकार जी, सत्संगत जी। मैंने कभी कभी लोगों को बोलते हुए सुना है, पाप और पुण्य। पाप यानी किसी से गलती हो जाए, कुछ बिगड़ जाए तो वह पाप। और अगर कोई किसी को दान दे दे, किसी को कुछ खाने को दे दे तो वो पुण्य। तो चलिए बस इन्हीं दो शब्दों के ऊपर हम एक कहानी सुनते हैं, पाप पुण्य। चलिए तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। गांव के बीच शिव मंदिर में एक सन्यासी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वैश्य का मकान था। वैश्य के मकान में रात दिन लोग आते जाते रहते थे। अब यह देखकर सन्यासी मन ही मन कुढ़ता रहता। एक दिन वह अपने को नहीं रोक सका और उस वैश्य को बुला भेजा। उसके आते ही फटकारते हुए बोला, तुझे लाज नहीं आती पापिन? दिन रात पाप करती रहती है, मरने पर भी तेरी क्या गति होगी? सन्यासी की बात सुनकर वैश्य को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन पश्चाताप करती हुई भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती रही। बेचारी कुछ जानती नहीं थी। बेबसी में उसे पेट भरने के लिए वेश्यावृत्ति करनी पड़ती थी, परंतु दिन रात अपने कर्मों के लिए पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना भी करती रहती थी। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए उसके यहाँ कितने लोग हैं और एक एक पत्थर गिनकर रखना शुरू कर दिया। जब कोई आता तो वह एक पत्थर उठाकर अपने पास रख लेता। इस प्रकार पत्थर का बड़ा भारी ढेर लग गया। तो सन्यासी ने एक दिन फिर उस वैश्य को बुलाया और कहा, पापिन देख, तेरे पापों का ढेर, यमराज के यहाँ तेरी क्या गति होगी? अब तो देख, पाप कर्म छोड़। पत्थर का ढेर देखकर अब तो वैश्या काँप गई और भगवान से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म छोड़ दिए। कुछ जानती नहीं थी, न किसी तरह का काम कर सकती थी। कुछ दिनों भूखे रहते हुए, वह कष्ट झेलते हुए वह मर गई। उधर वह सन्यासी भी उसी समय मरा। यमदूत उस सन्यासी को लेने गए और वैश्य को विष्णुदूत। तब सन्यासी ने बिगड़ कर कहा, तुम कैसे भूलते हो? जानते नहीं हो मुझे यमदूत लेने आए हैं, मुझे और इस पापिन को विष्णुदूत? मैंने कितनी तपस्या की है, भजन किया है, जानते नहीं हो? अवश्य तुम्हारे से ही कोई भूल हो रही है। यमदूत बोले, हम भूलते नहीं, सही हैं, पर वेश्या पापिन नहीं है। पापी तो तुम हो। उसने तो अपने पापों का बोध होते हुए भी पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान के साथ क्षमा याचना करके अपने पापों धो लिए हैं। अब मुद्रा की यमदूत बोले, हम भूलते नहीं, सही हैं, वह वैश्य पापिन नहीं, पापी तो तुम हो। उसने तो अपने पापों का बोध होते हुए भी पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप धो डाले। अब वह मुक्ति की अधिकारिणी है।
जबकि तुमने सारा जीवन दूसरे के पापों को हिसाब लगाने की पाप वृत्ति में, पाप भावना में जब तब छोड़ दिए और पापों का अर्जन किया। भगवान के यहाँ मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है। बाहरी दिखावे या दूसरे को उपदेश देने से नहीं, पर निंदा, छिंदरावेशन, दूसरों के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दोष दृष्टि रखना अपने मन को मलिन करना ही तो है। अपने मन को मलिन करना ही तो है। सत्संग जी, धन निरंकार जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।